तो देखो हमारा ये जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन सीबीएसई 2015 और सीबीएसई 2016 दोनों में दो बार रिपीट हो चुका। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीट एंड वेल लेवल डायग्राम। हमें एक्सप्लेन करना डायग्राम के हेल्प से दो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन न्यूट्रिशन इन एमीबा, यानी कि एमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है उसको हमें एक डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन करना। तो टॉपिक है हमारा क्या, न्यूट्रिशन इन एमीबा, इसको हम पढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक्स का नाम हो गया न्यूट्रिशन इन एमीबा। तो देखो न्यूट्रिशन मेनली 5 स्टेप में होते हैं, ये बात हमें पता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये हमें पता है। अब देखो इसको याद रखने का ट्रिक्स कैसा होगा। ट्रिक्स है आई डिड एन अमेजिंग एक्सरसाइज। हमने क्या, एक अमेजिंग एक्सरसाइज। अब इस ट्रिक्स के हेल्प से हम पढ़ेंगे आई फॉर इंजेशन, डी फॉर डाइजेशन, ए फॉर एब्जॉर्प्शन, ए फॉर एसिमिलेशन, ई फॉर इजेशन। अब वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन। तो इंजेशन क्या होता है, ईटिंग फूड, खाने को खाना, उसको बोलते हैं क्या, इंजेशन। एमीबा में कैसा होगा, बाय स्यूडोपोडिया, यानी कि एमीबा अपना खाना कैसे खाएगा, बाय स्यूडोपोडिया। अगला होता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता, ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, खाने को तोड़ना छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो एमीबा में ये जो डाइजेशन है वो कैसा होता, बाय फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल्स जो होता है। अगला है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता, न्यूट्रिएंट्स एंटर ब्लड स्ट्रीम, जो न्यूट्रिएंट्स है वो एंटर करता है किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, हमारे ब्लड में एंटर करता है, उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। तो एमीबा में क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, बाय साइकोप्लाज्म। अगला है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी कि खाना जो हमने खाया उस खाने से हम कैसे एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है। अगला है इजेशन। इजेशन क्या होता है, लास्ट वेस्ट रिमूवल, यानी कि खाना खाने के बाद, खाना को पचाने के बाद वेस्ट जो बच जाता है उसको निकालना, उसको बोलते हैं इजेशन। एमीबा में ये इजेशन कैसा होता है, तो नो फिक्स्ड एनस, एमीबा में कोई भी फिक्स्ड एनस नहीं होता है। वेस्ट रिमूव फ्रॉम एनी पार्ट, एमीबा का जो वेस्ट है वो बॉडी के किसी भी पार्ट से रिमूव किया जा सकता है। अब इसको हम एक डायग्राम और एक माइंड मैप से समझते हैं। अब देखो इस सेम चीज को हम एक माइंड मैप और डायग्राम से पढ़ेंगे। सबसे पहला है माइंड मैप, क्या है, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का स्टेप्स कितने स्टेप में होता है, तो वो हमने आपको बता रखा, वो कितने, 5 स्टेप में होता। 5 स्टेप कौन कौन है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन क्या होता है, ईटिंग फूड, खाना को हमने खाया उसको बोलेंगे क्या, इजेशन, इंजेशन। डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है, ब्रेकिंग फूड डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि खाना जो हमने खाया उसको छोटे छोटे पार्ट में टूट जाना हमारे बॉडी के अंदर, इसको बोलते हैं डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड स्ट्रीम, उस खाने में जो न्यूट्रिएंट्स ना उसको ब्लड में चला जाना, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन, यूज ऑफ फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ, जो खाना हमने खाया उसका यूज करना एनर्जी और ग्रोथ के लिए, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। लास्ट क्या है, इजेशन, वेस्ट रिमूवल, खाने के बाद जो वेस्ट बच गया उसको बाहर निकालना, उसको बोलते हैं क्या, इजेशन। अब इस चीज सेम चीज को हम न्यूट्रिशन इन एमीबा से समझते हैं। सबसे पहला इंजेशन। इंजेशन कैसे होता है, बाय स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया इनगल्फ फूड, एमीबा में जो स्यूडोपोडिया है वो क्या, खाने को अंदर लेता। अगला है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, फूड वैक्यूल एंजाइम डाइजेस्ट फूड, फूड वैक्यूल का जो एंजाइम है वो फूड को डाइजेस्ट करता है। अगला क्या, एब्जॉर्प्शन, साइकोप्लाज्म टेक्स इन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि खाने का जो न्यूट्रिएंट्स है वो साइकोप्लाज्म लेता है। अगला है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, यूज्ड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ, उस खाने का यूज करना एनर्जी और ग्रोथ के लिए। लास्ट क्या, इजेशन। इजेशन क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड एग्जिस्ट फ्रॉम बॉडी, यानी कि जो वेस्ट चीजें हैं उसको बॉडी से बाहर निकल जाना। अब देखो इस सेम चीज को हम एक डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो न्यूट्रिशन इन एमीबा। एमीबा में न्यूट्रिशन, ये क्या हमारा, ये है एमीबा। एमीबा का ये बीच का क्या है, न्यूक्लियस। एमीबा के सामने क्या है, एक फूड पार्टिकल्स। एमीबा का क्या है, ये है एमीबा का खाना। एमीबा ने क्या खाने को देखा, फूड पार्टिकल्स। ये खाना क्या हो सकता है, ये जो खाना है एमीबा का, या वो एल्गी हो सकता है, या फिर बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर स्मॉल प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स हो सकता है। ठीक है, तो एमीबा ने खाने को देखा, उसके बाद क्या हुआ, एमीबा ने अपना हाथ को फैलाया, उसको बोलते क्या, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन, यानी कि स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फिट, फॉल्स फिट को बनाया, उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन। इसके थ्रू क्या हुआ, एमीबा ने खाने को अपने बॉडी के अंदर लिया। तो स्यूडोपोडिया क्या करता है, इनगल्फ फूड, इनटेक ऑफ फूड, खाने को अंदर लेता है। ठीक है, पहले दूसरा स्टेप क्या हो गया आपका, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन। उसके बाद क्या हो गया,
फूड वैक्यूल फॉर्मेशन, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन। तो खाना कहाँ गया? खाने एमीबा के बॉडी के अंदर गया। जैसे ही खाने एमीबा की बॉडी के अंदर गया, एमीबा के जो फूड वैक्यूल है वो क्या करता है? एक टेम्पररी स्टोमेक की तरह काम करता है। देखो ये जो खाना है, ये जो खाना है, ये एमीबा की बॉडी के अंदर आ गया तो फूड वैक्यूल में आ गया। और ये जो फूड वैक्यूल है वो क्या? टेम्पररी स्टोमक की तरह काम करता है और डाइजेस्ट फूड, खाने को क्या करता है? डाइजेस्ट, पचा देता है। तो फूड वैक्यूल का काम क्या हो गया? खाने को पचाना, खाने को डाइजेस्ट करना, ठीक है। अब जब खाना डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद क्या? इस खाने से हमें एनर्जी चाहिए, यानी कि एमीबा को एनर्जी चाहिए। तो उसके बाद जो अगला जो प्रोसेस होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, यानी कि इस खाने से एनर्जी लेना, एनर्जी और ग्रोथ के लिए। जब ये भी प्रोसेस हो गया, एनर्जी ले लिया, उसके बाद क्या हो गया? जो वेस्ट बच गया उसको एमीबा को अपने बॉडी से बाहर निकालना, उसको बोलते हैं इजेशन, यानी कि वेस्ट, ये जो वेस्ट बच गया उसको बाहर निकालना, उसको बोलते क्या? इजेशन। तो इजेशन कैसे होता है एमीबा में? दो बातें ध्यान रखेंगे। नॉट फिक्स्ड एनस, एमीबा का कोई अपना फिक्स्ड एनस नहीं होता। वेस्ट रिमूव फ्रॉम एनी पॉइंट, वेस्ट को वो किसी भी बॉडी के पार्ट से निकाल सकता है। जैसे मैं ह्यूमन की बात करूं तो हमारा तो फिक्स है कि हम माउथ से खाने को एंट्री देंगे और एनस से उसको एग्जिट देंगे, बट एमीबा का कोई भी फिक्स चीजें नहीं होती। वो कहीं से भी खाने को ले सकता है और कहीं से भी खाने को, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकता है।